हुक्मरानी का तवील अहद तमाम। मलका बरतानिया 96 बरस की उम्र में दुनिया छूट गईं। बकिंगम पैलेस ने तस्दीक कर दी, शाही फरमान चुस्पा। क्वीन एलिजबेथ II की वफात पर पूरे बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। यूनियन जैक सरनिगू। अफसोसनाक खबर मिलते ही आवाम की बड़ी तादाद शाही महल के बाहर जमा। बरतानवी वज़ीर आज़म का भी आज जहानी मलका को खराज अक़ीदत। एलिजबेथ II ने 21 अप्रैल 1926 को मेफेयर में आँख खोली। 1947 में प्रिंस फिलिप की जीवन साथी बनकर जिंदगी का नया सफर शुरू किया। जॉर्ज विशम के इंतकाल के बाद 1952 में मलका बरतानिया बनी। 2 जून 1953 को होने वाली ताजपोशी में उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद अली बोगरा ने अहल खाना समेत शिरकत की। बतौर मलका बरतानिया एलिजबेथ II का 1 फरवरी 1961 को शौहर प्रिंस फिलिप के हमरा पहला दौरा पाकिस्तान। उस वक्त के सदर अयूब खान ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से सदारती महल आमद के दौरान शानदार इस्तकबाल ने दिल जीत लिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने 16 रोज़ क़याम किया। अक्टूबर 1997 में शौहर के साथ दोबारा आमद। 6 रोज़ पाकिस्तानियों की मेहमान रहीं। मलका एलिजबेथ II का इंतकाल। शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह होंगे। ताजपोशी की तारीख का ऐलान आज जहानी क्वीन की आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद किया जाएगा। आलमी रहनुमाओं का मलका बरतानिया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। एलिजबेथ II की खिदमत को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। दुनिया भर से नामवर शख्सियात की आखिरी रसूमात में शिरकत भी मुतवक्किल। मलिका एलिजबेथ II का इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट। पाकिस्तान, बरतानिया और दौलत मुश्तरका के ममालिक के दुख में शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ताज़ियत। मलिका एलिजबेथ एक अहद की नुमाइंदा, हमदर्दी और उम्मीद का रूप थी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ताज़ियती पैगाम। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और दीगर की भी ताज़ियत। क्वीन एलिजबेथ के इंतकाल से अजीम विरासत का दौर ख़त्म हो गया। मरियम नवाज़। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर ममलिकत हिना रबानी घर ने अंतोनियो गुतेरेस का इस्तकबाल किया। UN सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तानी क़यादत और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी से इमदाद की अपील भी करेंगे। बल्कि ये बदमाशों, बाशों और गुंडागर्दों का वो गिरोह है जिसको डॉलरों के एवज पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। शिकस्त इसका मुकद्दर है और इसकी दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश अब मनो मिट्टी के नीचे दब के रहेगी। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, ना ही इमरान खान सियासतदान। ये बदमाशों का गिरोह है। साजिश पर यकीन है, न किसी को गद्दार करार देते हैं। बैरूनी ताकतों ने फितना खान को पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए लॉन्च किया। शहबाज शरीफ इन्हीं की लगाई आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन। PTI की दोबारा इक़्तिदार की ख्वाहिश मनो मिट्टी तले दब जाएगी। मरियम नवाज का चिश्तिया में खिताब। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ।
लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। जिस वक्त एक माशरा चोरी को बुरा नहीं समझता, वो कौम अपनी कब्र खोद देती है। मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। मुझे पता था कि इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई हैं। जब तक अदालतें इंसाफ ना दें, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चोरी को बुरा ना समझने वाली कौम अपनी कब्र खुद खोद लेती है। मशवरे दिए जा रहे हैं कि असम्बली में जाओ, बैठकर मामला तय करो। सबके साथ बैठने को तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात नहीं करूंगा। इमरान खान की मुल्तान में ललकार। तौहीन अदालत केस, इमरान खान पर फर्द जुर्म 22 सितंबर को आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, अदालत ने पीटीआई चेयरमैन का जवाब मुस्तरद कर दिया। ज़िला अदलिया के जज को धमकी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को धमकी से भी ज़्यादा संगीन जुर्म। क्या कोई साबिक वज़ीर आज़म ये जवाब पेश कर सकता है कि कानून का इल्म नहीं? ये क्रिमिनल तौहीन अदालत का केस है जो बहुत ही हसास मामला है। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ केसेस में जुडिशल तौहीन थी। क्या आप तौजीहात पेश करके मुकदमा लड़ना चाहते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाइन हैं। आप अपने लिए चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। ये सिर्फ खातून जज के खिलाफ बयान नहीं, इश्तियाल दिलाने का मुकदमा है। अगर खातून जज लाहौर जाए और उस बयान के बाद उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो जिम्मेदार कौन होगा? हम आज़ादी राय के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर कोई सोशल मीडिया को अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बदकिस्मती से अदलिया झूठे इल्ज़ामात का सबसे बड़ा शिकार है। क्या किसी लीडर ने कभी अपने फॉलोअर्स को कहा कि ऐसा ना करें? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो धमकी आमेज थे। क्या जानबूझकर अपील पर पेशगी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की गई? इमरान खान के हालिया बयानात से भी नहीं लगता कि उन्हें कोई पछतावा है। क्या अवामी मकाम पर खड़े होकर आप कानूनी एक्शन का ऐलान भी कर सकते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार, पीटीआई चेयरमैन ने कोई धमकी नहीं दी, शायद ये ज़्यादा महसूस कर ली गई। आमिर खान के दलाइल, बयान हल्फी के बगैर इमरान खान के बयान की कोई हैसियत नहीं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। तौहीन अदालत केस, इमरान खान की मुतादिद बार रोस्ट्रम पर आने की इजाज़त की इस्तदा। हमने आपके वकील को सुन लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकालमा, अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक की पीटीआई चेयरमैन के लिए माफ़ी की दरख्वास्त। दूसरे मुआवन मखदूम अली खान की भी कार्रवाई ख़त्म करने की राय। सैलाबी सूरत हाल के बाइस कौमी असम्बली के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। मुल्तान, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ननकाना, खानेवाल, मर्दान, चारसद्दा, कुरम और कराची के 2 हल्के भी शामिल। मुल्क कौमी एमरजेंसी की सूरत हाल से 2-4 सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में ज़राए आमदोरफ्त मखदूश हो चुके। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। ज़िमनी इंतखाब मुलतवी, पीटीआई का आज शेखुपुरा में होने वाला जलसा मनसूख। इमरान खान का खिताब भी शेड्यूल था। ज़िमनी इलेक्शन के अल्तवा से कारकुन और उम्मीदवार मायूस। आखिरी लम्हात में पीटीआई को इंतखाबात से फरार का रास्ता देने की ज़रूरत नहीं थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। आर्मी चीफ से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर की वफ्द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मंछर झील में कट लगाने के बावजूद खतरा बदस्तूर मौजूद। पानी दरिया सिंध में जाने के बजाय वापस आने लगा। कल्टी नाले में शगाफ। भान सैयदाबाद से नाले की सतह भी बुलंद। बंद टूटने का खदशा। सूरत हाल के पेश नज़र LS बचाओ बंद में शगाफ का फैसला। भारी मशीनरी पहुंचा दी गई।
रैलों का जोर टूटने के बावजूद सैलाबज़दा इलाकों में क़यामत का मंजर, हर तरफ तबाही। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में अलमनाक दास्तानें। 24 घंटे के दौरान मजीद 36 अफराद जान की बाजी हार गए। अम्बात की मजमूई तादाद 1391 तक पहुँच गई। 5,65,878 घर मुकम्मल तबाह। सड़कें और पुल भी बुरी तरह मुतासर। दूर दराज मकामात तक रसाई नामुमकिन। खेत खलियान सब वीरान। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, ज़राअत भी शदीद मुतासर। कोयटा के नवा में सेब की पैदावार के लिए मशहूर हना उड़क वादी में बागात मलियामेद। जरिए माश छिन जाने पर काश्तकार परेशान। पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। फी खानदान माहाना सब्सिडी में इजाफे की भी मंजूरी। मुस्तहकीन आटा, घी और दालें 40% सस्ती खरीद सकेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही किसानी इनिशिएटिव को प्रोग्राम के जल्द इजरा की हिदायत। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए भी फलाही मनसूबे मुतारिफ कराने का फैसला। एशिया कप में अफगान तमाशाइयों की हंगामा आराई। पीसीबी का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। अपने मदाहों को तन्हा नहीं छोड़ सकते, मुतल्लिका कमेटी में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। क्रिकेट में गैर ज़रूरी जुमलों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, रमीज़ राजा। पाक अफगानिस्तान मैच के दौरान आसिफ अली और फरीद अहमद की तलखी। दोनों खिलाड़ी आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। रेफरी ने मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला सुना दिया। मैच फीस का 25% जुर्माना आयद। एशिया कप का सुपर 4 मरहला। भारत ने अफगानिस्तान को 101 रन से हरा दिया। दुबई में 213 रन के हदफ का ताक़ुब करती अफगान टीम 111 तक की पहुंच सकी। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच आज शेड्यूल। और एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आखिरी मार्का। पाकिस्तान और श्रीलंका आज दुबई में 7 बजे आमने सामने। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। दोनों टीमें फाइनल में इतवार को इसी मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी।